भाजपा ने अंबिकापुर सीट से प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव नामांकन जमा करने पहुंचे हुए हैं। बाबा, नामांकन फॉर्म जमा करने आए हैं, भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, अब क्या स्थिति लगती है? व्यवस्था है कि एक कैंडिडेट 4 फॉर्म दाखिल कर सकते हैं, तो साथियों के माध्यम से 2 फॉर्म प्रस्तावकों ने कल जमा किए 26 तारीख को। वो भी जो विद्वान हैं, पंडित हैं, वो समय निकालते हैं, तो उनके अनुसार 26 को और आज का भी समय मुझे दिया कि 2:30 से 3 बजे के बीच में शुभ है, तो 2:30 से 3 बजे के बीच में आप फॉर्म भरें। उसी के लिए मैं आया हूँ और भूपेश भाई भी आ रहे हैं, रायगढ़ के बाद यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद में हम लोग भरेंगे 2:30 से 3 के बीच में। पूरे प्रदेश की 90 विधानसभा की जिम्मेदारी आप पर है, किस तरह से इस चुनौती से निपटेंगे, किस तरह से अपनी विधानसभा में समय देंगे और बाकी विधानसभाओं को? जिम्मेदारी जॉइंट लीडरशिप की है, हम सब मिलके इसमें काम कर रहे हैं, कोई कहीं, जैसा समय मिल रहा है वैसा सब जा रहे हैं और उपस्थित हो रहे हैं अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी, अपने विधानसभा के अलावा, और जो योगदान पार्टी को दे सकते हैं, जो संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो काम किया, एक विश्वास हमने मांगा था और आज भरोसे की उम्मीद लेके हम लोग फिर दोबारा मतदाताओं के सामने आए हैं। तो सरकार ने काम किया है, सरकार और काम करना चाह रही है, उसके पास सोच है, उसके पास योजनाएं हैं, कुछ की घोषणा भी हुई है, तो उन बातों को लेके मतदाताओं के बीच में जाएंगे। टिकट ना मिलने से नाराज लोग बागी हो रहे हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से इसे मैनेज करेंगे? एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है और प्रतिक्रिया भी होती है। लोग बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उनको ये लगता है कि हम भी बेहतर उम्मीदवार हो सकते थे। उस स्थिति में जब एक को मिलता है तो बाकियों को बताना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, मनाना भी पड़ता है, और अंततः जो उनकी जवाबदारी लोगों के प्रति है, पार्टी के माध्यम से उसका बोध कराना होता है कि हम अकेले नहीं खड़े हैं, हमने आखिर अपने लिए टिकट नहीं मांगा, हमने पार्टी की तरफ से मांगा। तो हम जब पार्टी से जुड़ के काम करना चाह रहे हैं तो पार्टी का संबंध, पार्टी का रिश्ता, पार्टी के परिवार के दायरे के अंदर हमको रह के काम करना चाहिए, और कोई ना कोई जवाबदारी सबको मिलेगी और मिलती ही है। तो उसी हिसाब से हम लोग को साथ बनाए रखना। एक बार फिर से एक बड़ी घोषणा कर दी है कि फिर से कर्ज माफ़ी की जाएगी, इसका कितना असर लगता है कि होगा? वर्षा की स्थिति इस वर्ष भी सामान्य नहीं रही। संयोग से 2018 में भी स्थिति अच्छी नहीं थी, पानी कुछ था कुछ नहीं था, और चुनाव के पहले लोगों के बीच में भी जब हम लोग गए थे तो उन लोगों के बीच में से एक बात आई थी कि किसान को क्या चाहिए, किसान को पानी चाहिए, किसान को क्या चाहिए, फिर आप दाम दे सकते हैं। और किसान जिसको पानी चाहिए, अगर अवर्षा होती है तो सीधे उसका फसल पे विपरीत प्रभाव पड़ा है, तो उसके लिए हमको आप मदद कर सकते हैं क्या? तो ये बातें पिछले बार भी आई थी, और संयोग से इस चुनाव के ठीक पहले भी इस बार वर्षा की स्थिति अच्छी कई क्षेत्रों में नहीं रही। सरगुजा में तो निश्चित रूप से, बस्तर में निश्चित रूप से, अन्य क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के कहीं पानी ठीक, कहीं पानी ठीक नहीं। तो उस बात को ध्यान में रख के, और लोगों की तरफ से भी ये बात उठी, तो सरकार ने, हम लोगों ने एक मीटिंग भी की थी, और मीटिंग में जो बिंदु घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए हम लोगों ने चर्चा की थी, उनमें से मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की। राजेश अग्रवाल आपके काफ़ी करीबी रहे हैं, अब वो आपके प्रतिद्वंदी के रूप में मैदान में हैं, वर्तमान में कैसे संबंध है और किस तरह से आप लोगों की बातचीत है? हम सब साथी हैं, सरगुजा के परिवार के सदस्य हैं, कहीं कोई दुराव वैमनस्यता की बात ना तो होनी चाहिए, ना है, और ना रखेंगे, ना रखना चाहिए। अपने अपने सोच के अनुसार राजनीति की प्रक्रिया में, चुनाव की प्रक्रिया में हमको भाग लेना होता है, तो राजनीतिक दलों से जुड़ के ही हम आगे बढ़ते हैं, या स्वतंत्र हम लड़ सकते हैं। तो इसके पहले वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी के साथ बने हुए थे, मन में कोई बातें होंगी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ा, साथ उनके गए, और आज उनको उम्मीदवार घोषित किया गया। तो अपनी सोच और अपने पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप वो चुनाव लड़ेंगे। हम लोग अपनी पार्टी और अपनी पार्टी की सोच और अपनी पार्टी की नीतियों के आधार पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, फैसला मतदाता को करना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अपना नामांकन जमा करने अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो
पूरे 90 विधानसभा में भी समय देंगे। सामूहिक लीडरशिप में कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो अपने अपने क्षेत्र को संभालेंगे और इसके साथ ही वो अपनी विधानसभा पर भी फोकस करेंगे। कर्ज माफ़ी के संबंध में उन्होंने कहा है कि जब क्षेत्र में हम जा रहे थे तो लोगों से ये प्रतिक्रिया आ रही थी कि इस बार भी बारिश की स्थिति ठीक नहीं है, किसान नुकसान में है और इसलिए यह फैसला लिया गया है कि अगर वो सत्ता में कांग्रेस दोबारा आती है तो किसानों की कर्ज माफ़ी एक बार और की जाएगी। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।